कानपुर में तो एक जगह उत्तर प्रदेश में मैं नीचे उतरा, एक ने मुझे पकड़ा, बोले सुंदरानी जी आप कवि हैं क्या? मुझे उसका पूछना बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने तब पूछा जब मैं अपनी सारी कविताएं पढ़ के नीचे उतरा। कैसे कैसे बेइज्जती होती है भाई साहब। मैंने खून का घूंट पिया, मैंने कहा हाँ साहब हूं। बोले आपके पिताजी भी कवि हैं क्या? मैंने कहा वो कवि तब तो अपन कवि, वरना सिंधियों में कौन सा हिंदी का कवि। बोले आपके पिताजी भी कवि थे क्या? अरे मैंने कहा इतने बड़े कवि कि उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आया। बोले आपके पिताजी भी कवि थे क्या? तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा भाई साहब आप इतना लंबा पूछ क्यों रहे हो? वो बोला भाई साहब बुरा मत मानना, मैं तो केवल इतना पता लगा रहा हूं कि बेवकूफी की जड़ गई कहां तक है। बहुत अच्छे। ये हमारे साथ होता है भाई साहब, झेलना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। और साहब किसको डांटो किसको कहो, ये महिलाओं को प्रणाम करता हूं। आम आदमी की मुसीबत क्या है? आम आदमी की मुसीबत क्या है कि वो ऐसा करो वैसा करो। बाबा लोग बताते हैं रात को 12 बजे तक तो एकता कपूर सोने नहीं दे, कोई ना कोई लफड़े वाला सीरियल चलता रहता है, इसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता उससे, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। सही है। रात को 12 बजे तक ये बाई नहीं सोने दे, सुबह 4 बजे बाबा रामदेव जगा दे, दाएं से खींचो बाएं से छोड़ो। अब जो आदमी ढंग से 6 घंटे सो नहीं सकता वो कहीं से खींचे कहीं से छोड़े, बीमार ही रहेगा भाई साहब। मेरा एक मित्र चला है मेरे पास, बोले सुंदरानी जी सांस लेने में तकलीफ होती क्या करूं? मैंने कहा कितने बजे उठता है? बोले सुबह के 8 बजे। मैंने कहा होएगी। सुबह के 6 बजे तक बाबा रामदेव के सारे शिष्य खींच खींच के सारी ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं, उसके बाद तो तू उठता है। क्या बात है, तकलीफ होए? अरे बोले यार भाई साहब मजाक मत करो, सही बताओ। दिसंबर का महीना था, मैंने कहा बाबा के पास जाओ वही बताएंगे। वो चला गया, बाबा के चरणों में लेट गया, बोले बाबा सांस लेने में तकलीफ होती क्या करूं? बाबा मुस्कुरा कर बोले बेटा कितने बजे उठता है? बोला जी सुबह के 8 बजे। बाबा मुस्कुरा करके बोले बेटा सुबह जल्दी उठा कर और घूमने जाया कर, जो सुबह जल्दी उठेगा बेटा वो हमेशा फायदे में रहेगा। बाबा की बात मानी, दिसंबर के महीने में सुबह 5 बजे टहलने निकल पड़ा। अब कोहरा धुंध अंधेरा, एक चोर मिल गया, उसने चाकू दिखा के रुपए पैसे घड़ी बड़ी सब उतरवा दी। वो रोता रोता बाबा के पास गया, बाबा आपके चक्कर में तुम्हें लूट गया। बाबा मुस्कुरा कर बोले बेटा मैंने पहले ही कहा था जो पहले उठेगा वो फायदे में रहेगा, चोर तुझसे पहले उठ गया था बेटा, इसलिए बेटा वो फायदे में रहा। क्या बात। तू बेटा और पहले उठा कर। एक छोटी सी कविता सुना करके वीर गति को प्राप्त हो जाना चाहता हूं। बहुत अच्छी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब, इतने अच्छे श्रोता मैं भगवान कसम मैंने देखे नहीं। मुझे तो लगता है प्रवीण जी यहाँ का एक एक श्रोता पेटी में बंद करके बाहर भेजे जाने लायक आइटम है। भगवान कसम आप लोगों का तो निर्यात होना चाहिए मुकेश जी, कि कवि सम्मेलन कहीं पर भी, और श्रोता तो ये जैन समाज बड़ा गांव के होना। मैं मुकेश जी की कसम खा के कहता हूं कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, उधर केरल से लेकर के कंधार तक, इधर अटक से लेकर के कटक तक, उधर दोहा से लेकर के कतर तक, मैंने इतने प्यारे श्रोता कहीं नहीं देखे। और ये बात मैं इसलिए भी दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं इतनी दूर दूर तक गया ही नहीं। नहीं लेकिन आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। मैं माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ। 3 महिलाएं जा रही थी तो चौथी महिला आगे, बोली बहन जी माचिस देना। तो एक महिला ने अपनी सास को आगे कर दिया, बोले ले जाओ। बोले ये क्या? बोले जहां जाती आग लगाती फिरती है, इससे बढ़िया माचिस आपको कहाँ मिलेगा। बहुत अच्छे। ये माताओं बहनों की भाषाएं हो गई। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। और एक कविता देता हूँ साहब। बुजुर्ग महिलाओं ने, इतनी देर तक महिलाएं बैठती नहीं है भाई साहब। आई भाई साहब ये घूम रहे हैं, अच्छा कोई नई जैकेट पहन ले तो घूमता ही रहता है कि लोग देख ले कि भाई नई पहना, देख ली लोगों ने, जाओ भाई 250 रुपए की जैकेट पहनी है, देख भी नहीं रहे लोग तो वो लिए इधर उधर घूम रहा है। वो होता है तो सब दिखा दी, अब सबको फोटो वोटो भी खिंच गई तो अच्छा लगता है। कि मंत्री महोदय के बंगले पर एक बहुत बड़े महात्मा जी उपदेश दे रहे थे। लोग ऐसे ही बड़े ध्यान से सुन रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा मन अच्छी अच्छी बातों को धारता है और अच्छा मन पता नहीं कितनी बुराइयों को मारता है। बताइए अब आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सारे महात्मा कहते, सुबह 5 बजे टीवी चालू करिए, सारे महात्मा स्वर्ग जाने का रास्ता बतलाते हैं कि अच्छा मन अच्छी अच्छी बातों को धारता है और अच्छा मन पता नहीं कितनी बुराइयों को मारता है। बताइए अब आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? महात्मा जी के इतना सुनते ही पीछे की लाइन में बैठे हुए सारे छुटभैये नेताओं ने, बीच की लाइन में बैठे हुए सारे विधायकों और सांसदों ने, और अग्रिम पंक्ति में बैठे
अगले इतना बढ़िया मौका है, फिर भी तू स्वर्ग जाने को टालता है। अपने ऊपर देखकर महात्मा जी का इतना ध्यान, उस बूढ़े मजदूर के चेहरे पर छलकी करुणामयी मुस्कान। वो बोला, महात्मा जी, जब इतने सारे लोगों ने अपना हाथ ऊपर उठाया है तो मेरे हाथ उठाने न उठाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। और आजकल के दौर के ये छुटभइये नेता, आजकल के दौर के ये विधायक और सांसद और आजकल के ये सारे भ्रष्ट और दागी मंत्री अगर ऊपर चले जाएं तो नीचे तो अपने आप स्वर्ग हो जाएगा, नीचे तो अपने आप स्वर्ग हो जाएगा। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।